अलवर में कांग्रेस सभापति बीना गुप्ता की दबंगई का वीडियो सामने आया है। अलवर के जेल सर्किल स्थित एक निजी अस्पताल संचालक द्वारा सभापति का फोन नहीं उठाना उन्हें भारी पड़ गया। सभापति ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और रिसेप्शनिस्ट का कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। यहां तक कि सभापति ने अस्पताल बंद करवाने की धमकी तक दे डाली। बताते नहीं है बात करने को मना कर दी इंचार्जों ने। इनको हम बताएंगे, इनको हॉस्पिटल चलवाएंगे इनको। मामले की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार सभापति बीना गुप्ता के कोई परिचित महिला अलवर के निजी अस्पताल हरीश हॉस्पिटल में भर्ती है। इसी संदर्भ में सभापति बीना गुप्ता ने अस्पताल संचालक डॉक्टर हरीश गुप्ता को फोन किया था, लेकिन डॉक्टर ने सभापति का फोन नहीं उठाया। सभापति ने मरीज के परिजन से कहा कि रिसेप्शन पर बात कराओ, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी युवती ने भी बात करने से मना कर दिया। इस पर शहर की प्रथम नागरिक सभापति बीना गुप्ता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और कई पार्षदों को लेकर वह अस्पताल पहुंची और जमकर हंगामा किया। यहां तक कि रिसेप्शन पर बैठी युवती का कॉलर पकड़कर सभापति ने बाहर की तरफ खींचा। मामले की जानकारी पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। आज मुझे यहाँ पता लगा अभी कि एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसकी 90 उसके संक्रमण आ रहे हैं और 23 उसकी उसमें सिटी में आया है, तो 90 से ज़्यादा संक्रमण होने से ही वो सीरियस हो जाता है। मैंने यहाँ पेशेंट के परिजनों से बात की, परिजनों ने मैंने कहा उनसे मेरा इंचार्ज से बात कराओ, तो परिजन इंचार्ज के पास गए। इंचार्ज ने ये जवाब दिया मुझे कोई चेयरमैन से बात नहीं करनी। मैं कहा मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर हरीश को मैंने 3-4 फ़ोन मिलाए, डॉक्टर हरीश जी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं कि इस तरह का बर्ताव इस टाइम अगर आप लोग कर रहे हो तो इससे सबसे पहले मैंने जो रिसेप्शन पे उस लड़की से बैठी, मैं कहा बाहर आ केबिन में से, तूने फ़ोन पे बात करने के लिए कैसे इनकार कर दिया? संतोषपूर्वक जवाब क्यों नहीं देते जनता को? मैंने उसका हाथ पकड़े के उसको बाहर बुलाया, केबिन से बाहर आ जा, और बाहर आके बता इस फ़ोन को रखा, डॉक्टर को बुला, डॉक्टरों को बुला, नहीं आए डॉक्टर, बाद में आए। उसके बाद उस लड़की ने बोला मैं जब फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन अब क्या करेगी अगर ऐसे ही पेशेंट ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब जवाब दे रहे हैं, हरीश हॉस्पिटल से सारे केस बिगड़ते जा रहे हैं। ना कि कोई जवाब संतुष्टपूर्वक मिलता है, न रिसेप्शन वाले संतुष्टपूर्वक जवाब दे रहे, न डॉक्टर से कि इनकी यही रवैया चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको इस हॉस्पिटल पे रोक लगानी चाहिए। अगर ये गलत करते हैं तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कलेक्टर साहब से मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है। और उसके साथ हमारे तरुण जी पुलिस में हैं, कोतवाली में लगे हुए हैं। तरुण क्या है पता नहीं, वो ऐसा ही है क्या है, वो डॉक्टरों का साथ देके कह रहा है, मेरे से बोल रहे हैं कि आप व्यवस्था भी कर रहे हो। मेरे साथ 5 पार्षद हैं, धर्मपाल जी, राजू नेहा, धारा जी, सोनू चौधरी जी, 5-6 पार्षद मेरे साथ हैं। इस तरह की प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, ऊपर से तरुण जी को हमारा साथ नहीं देके, डॉक्टरों का साथ देके इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। गलत है, ऐसे बंदे को नहीं रहना चाहिए अलवर। मैं मीडिया के मार्फत कहना चाहूँगा कि प्रथम नागरिक है शहर की और सभ्यता होनी चाहिए। जिस तरह अमर्यादित और असभ्यता से जिस तरह से मैंने देखा, क्योंकि मैं भी एक पेशेंट से मिलने आया, तो मैंने देखा कि वास्तव में किस अमर्यादिता के तरीके से इन्होंने, आज कोविड की महामारी चल रही है, कोविड महामारी में डॉक्टर्स का आज जो हालात है, जिस हालात से लोग जूझ रहे हैं, जिस हालात से काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, अब इसका ये परिणाम मिल रहा है कि इनको गालियाँ दी जा रही हैं, इनके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। आज कोई मरीज, कोई क्रिटिकल कंडीशन है, कोई चीज़ हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? है आप यहाँ आके मिसबिहेव करके और ये अनुशासन खत्म कर रही हैं। और हॉस्पिटल का जो जिन्होंने बनाया है, डॉक्टरों में, नर्सिंग स्टाफ में इतने भयभीत हो गए हैं। मैंने देखा है कि इस तरह से कोई इलाज करने को तैयार नहीं, अगला कोई इलाज करने को तैयार नहीं होगा कोई डॉक्टर है। आप इस तरह के शहर की प्रथम नागरिक होकर इस तरह, मैं कहना चाहूँगा, और मैं इसमें पार्टी में भी इसमें इनके खिलाफ कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी सरकार, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अशोक गहलोत जी जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, उस शिद्दत को आप खराब कर रहे हैं यहाँ के। तो मैं बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई की मैं बात करूँगा, और मैं अभी आदरणीय जिलाध्यक्ष से ही बात करूँगा, मंत्री से ही बात करूँगा, भवर साहब से ही बात करूँगा कि इस तरह जिस तरह इसने मिसबिहेव किया है, इसकी कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर हरीश गुप्ता का कहना है कि कोरोना महामारी के इस दौर में मरीजों को संभालना पहली प्राथमिकता है और फोन साइलेंट पर होता है, इसके चलते फोन नहीं उठ पाता। लेकिन अस्पताल कर्मचारियों के साथ सभापति का व्यवहार ठीक नहीं है। अगर सभापति चाहती हैं वो इलाज बंद कर दें तो हम यहाँ से मरीजों को वापस भेज देंगे।
कुल मिलाकर आज इस महामारी के इस संकट में संयम की भी आवश्यकता नजर आती है ताकि मिलकर इस महामारी से लड़ा जा सके। एक महिला आई है यहाँ पर अभी, जो अपने आप को कहती है मैं चेयरमैन हूँ म्यूनसिपैलिटी की, बीना गुप्ता मेरा नाम है। उसको पहचानने से अगर इनकार कर दिया जाए, इस रिसेप्शन वाली को पता नहीं होगी बीना जी कौन है, तो उसको मारपीट करती हैं। मेरे पास सुबह फ़ोन आया था बीना गुप्ता वो जी ने नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करी कि मेरा फ़ोन डॉक्टर हरीश गुप्ता नहीं उठा रहे। तो क्या ये ज़रूरी है कि बीना गुप्ता जी का पूरा फ़ोन पूरे हिंदुस्तान वाले जाने, हिंदुस्तानी जाने, या हर कोई आदमी उनका फ़ोन को ये देखे कि बीना गुप्ता जी चेयरमैन का फ़ोन आ रहा है और उनका फ़ोन को तुरंत रिसीव किया जाए। 10 काम छोड़कर हम लोग मरीजों में बिजी रहते हैं सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। उसके बाद ये ध्यान रखें कि किसका फ़ोन आ रहा है। हमारा फ़ोन ज़्यादातर साइलेंट रहता है क्योंकि मरीजों की देख रेख के लिए इस समय कोविड के पीरियड में इतने सीरियस सिक मरीज़ हैं कि हम लोगों का दिमाग सारा केवल टोटल मरीजों पर लगा रहता है। उसमें हमारा ध्यान ये नहीं रहता कि किसका फ़ोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा, और साइलेंट मोड पर रहता है फ़ोन। तो ऐसा बड़ा डिफ़िकल्ट है। और वो आकर यहाँ गुस्सा हो गई और यहाँ सारे रिसेप्शन वालों को, नर्सिंग स्टाफ को गाली गलौज करने लगी, मारपीट करने लगी, छीना झपटी करने लगी और उनसे कहा कि तुम मेरे को तो जानते नहीं हो और मैं सारा मीडिया को यहाँ इकट्ठा कर दूँगी, सारे मीडिया को बुला लाऊंगी और ये कर दूँगी। पुलिस आई तो पुलिस से कहा कि तुम लोग तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। पुलिस ने कहा तुम मैडम आप व्यवस्थाएं हमारे को ठीक रखने की वो दो, तो भी वो कहते हैं आप लोग तो सब अस्पताल वालों से मिले हुए, मिली भगत है आप लोगों की, आप लोगों के कारण सारा अस्पताल वाले मन माए जो कुछ कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ कैसे कोई ये इलाज सही नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इनका कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ भर्ती है जिसका स्कोर 23 है और जो 120 किलो 115 किलो की लेडी है उसके बावजूद वो बिल्कुल ठीक है, 96% ऑक्सीजन सैचुरेशन, 3 लीटर ऑक्सीजन पर चल रही है। उसके बावजूद ही तूने इतना हंगामा करा, यहाँ पर स्टाफ को काम नहीं करने दिया, सारा स्टाफ को रोकथाम कर दिया। तो हम इतना अगर इस तरह का रवैया रहा इन लोगों का तो हम लोगों को काम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। और हम अगर मैडम चाहती हैं कि हम काम नहीं करें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आज ही ये सारे मरीजों को अपने कहीं जाकर शिफ्ट करा लें अपनी उस पर, और हमको कोई 1% भी दिक्कत नहीं कि हम काम करें इसके लिए, कोरोना के लिए।